कैन डू इज कि आप चींटियों को हमेशा आटा डाल दो तो आटा खाकर वो चली जाए। आपको उनको मारना नहीं है, बिकॉज अगर आप इंसेक्ट्स को मारते हो आप डायरेक्टली अपने मून प्लैनेट को अफ्लेक्टेड करते हो। क्लियर है? अगर आपके घर में किसी भी डायरेक्शन से चींटियां आ रही है, आप चींटियों को आटा डाल दोगे, वो आटा खाकर चली जाएंगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। आपको किसी भी चींटियों को मारना नहीं है, बिकॉज वो आपके मून प्लैनेट को अफ्लेक्ट कर देती है। एनिमल्स एंड बर्ड्स नियर द प्लॉट, स्नेक्स होते हैं दैट ब्रिंग्स द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अगर आपके घर के बाद स्नेक्स आएंगे तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आते हैं, और आपके घर में स्नेक्स निकल रहे हैं, या फिर आपके घर के पास स्नेक्स निकल रहे हैं, या फिर आपके सपने में स्नेक्स आ रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी भी शिवा टेम्पल में जाकर आप दूध का दान कराएं। मतलब वो आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स लेकर आ रहा है, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, वो एक तरीके का एक दिखाने का तरीका होता है। So you make sure you are donating the milk to in any of the Shiva temple. Don't leave a new plot empty for more than 3 months or animals may settle down there. अगर आप कोई भी प्लॉट को अगर आप एम्प्टी रखते हो और वहां पर एनिमल्स आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, और जब फिर आप आगे जाकर वो प्लॉट को बनाओगे, एनी हाउ फिर आप एनिमल्स को हटाओगे, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो प्लॉट आपका कर्ज का प्लॉट बन जाए। जो हमने पहले पढ़ा था कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उस प्लॉट में पहले कैसे लोग रहते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने कोई प्लॉट को अपने एम्प्टी छोड़ा है और फिर वहां पर आकर एनिमल्स रहने लगे हैं, और फिर जब अपना प्लॉट को आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, वो एनिमल्स को आप हटाओगे, तो सिंपल सी चीज है, एनिमल्स आपको कर्सेस देना स्टार्ट करेंगे और वो निगेटिविटी आई। कौन? मैम आई हैव पॉइंट स्नेक्स को लेके। 5 years बैक हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, और मुझे ना तभी इल्यूजन्स बहुत आते थे कि इधर स्नेक है, मतलब हॉल में कि इधर स्नेक है, इधर स्नेक है, ऐसे वो इल्यूजन्स बोलो, मतलब ऐसे वो शैडो की तरह या ऐसे बहुत शो होता था मुझे तभी। 5 to 6 years बैक इट तो वो वाज। होता नहीं था, बट एक इल्यूजन था। हाँ, इल्यूजन्स था कि इधर है, और रोज ऐसा आता था कि इधर है, इधर है, ऐसे। Yeah, so you must have a karmic connected to Rahu Ketu. ओके। आपका और वो राहु ग्राउंड केतु फ्लोर से का घर था। हाँ, आपका राहु केतु से कार्मिक है, एंड यू हैव अ डेबिलेटेड मून टू, तो आपको तो रेगुलर बेसिस पर दूध का दान करना चाहिए। दूध का दान। हाँ, मिल्क का दान ओके ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके। ओके। यस। मैन मेड और द आर्टिफिशियल फॉर्मेशन इफेक्ट्स ऑन द नियर बाय प्लॉट्स। अब जो मैन मेड चीजें होती है वो भी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा इफेक्ट करती है, लाइक टेम्पल्स। वास्तु कहता है कि आपको टेम्पल्स एनी हाउ पीस देता है, स्पेस एलिमेंट है, बट लिविंग टू क्लोज कैन कॉज द प्रॉब्लम। आपके घर के बहुत पास में टेम्पल है, या फिर आपके घर में टेम्पल की छाया आ रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। यस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। तो टेम्पल आपके घर के दूर होना चाहिए। तो जो आर्टिफिशियल चीजें, जो हम खुद भी चीजें बनाते हैं, वो भी आपकी लाइफ में इफेक्ट डालती है। तो अगर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप अपना घर बना रहे हैं या आप कोई घर खरीद रहे हैं, तो बहुत पास टेम्पल नहीं होना चाहिए, उसकी छाया नहीं आपके घर पर आनी चाहिए। बिकॉज अगेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्पल और आप दो अलग अलग चीजें, आप दोनों को मिक्स मैच मत करिए। क्लियर है? यस। आप बहुत ज्यादा स्पेस एलिमेंट में नहीं रह सकते हैं। इफ अ टेम्पल शेडो और द फ्लैग और द ट्री इनसाइड इज कंपाउंड फॉल्स ऑन योर प्लॉट, इट इज इनऑस्पिशियस। अगर आपके घर में टेम्पल की शेडो आ रही है, या फिर कोई फ्लैग या ट्री, जैसे होता है ना कि पीपल का ट्री है, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू टेम्पल, इज इट? क्योंकि उसमें विष्णु जी भी है, शिव भगवान जी भी है, लक्ष्मी जी भी स्थापित है। वो आपके घर पर आ रही है, उसकी छाया, पीपल ट्री की छाया आपके घर पर आ रही है, या फिर पीपल ट्री आपके घर पर आ रहा है, देन दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, आपके घर में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम आई। क्लियर है? इट्स नॉट अ गुड साइन। मैम ये इनका मतलब इंटीमेसी में इशू आने आएंगे वैसे? इंटीमेसी में इशू आएंगे, बच्चों की फोकस में इशू आएंगे, बिकॉज दोनों अलग अलग एनर्जी। तो मैम, मैम कोई और ट्री हो तो भी इशू है, या पीपल का ट्री का ही इशू? पीपल का ट्री इज मोर इशू, बिकॉज एनी हाउ कोई भी ट्री, हमने पीछे पढ़ा था ना, कोई भी ट्री आपके घर के सामने छाया नहीं आनी चाहिए। ये तो पीछे पड़ा हुआ है ना, किसी भी बड़े ट्री की छाया आपके घर के सामने नहीं आनी चाहिए। मैम घर के सामने में विंडो के सामने ये ट्री है, तो मतलब विंडो वो के जो सामने ग्राउंड। ट्री है, बट उसकी छाया नहीं आनी चाहिए। कोई बड़ा ट्री आपके घर के सामने नहीं रहेगा, बिकॉज अगर कोई अच्छा, बड़ा ट्री आपके घर के डार्कनेस ना सामने, दिखे। अगर लेट्स से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, वो आपको ब्लॉक कर दे। ओके। क्लियर है? हाँ, मेनली
पीपल ट्री तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल ट्री में भगवान रहते हैं। ओके। Is this concept clear, Shreya? Yes, ma'am. Yeah. So make sure that if a temple shadow is coming there, flag or tree inside its compound falls on your plot, it is inauspicious, it is not a good sign. तो आपको make sure करना चाहिए कि आप जहां पर भी अपना घर खरीदे तो आप वहां पर बड़े बड़े ट्रीज नहीं बना सकते, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को तो ब्लॉक ही नहीं कर सकते ट्री के। शायद मैंने आपको एक केस स्टडी भी बताई हुई है। एक क्लाइंट था, उसका सन और सैटर्न साथ में था, उसके घर में नॉर्थ ईस्ट ओपन था, बट उसको किसी वास्तु कंसल्टेंट ने बोला आप अपने नॉर्थ में बड़े बड़े प्लांट्स लगा, नॉट एडवाइसेबल। क्लियर है? और प्लांट से आप उसको भारी भी नहीं कर सकते हो, साथ में प्लांट्स आपके धूप को कवर कर देंगे, आपके घर में छाया आना स्टार्ट हो जाएगी। Yes, ma'am. हाँ। यस मैम। स्पेसिफिक टेम्पल्स कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कौन कौन से टेम्पल्स आपको लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम देंगे? अगर शिवा टेम्पल होएगा, कैन ब्रिंग द पॉवर्टी, फायर, डेंजर एंड द मेंटल स्ट्रेस। तो रहने वाले लोगों को, अगर आपके घर के बाहर शिवा टेम्पल है और शिवा टेम्पल की शेडो आपके घर पर आ रही है, तो आपके घर में पॉवर्टी आएगी, पैसे की कमी आएगी, आपके घर में फायर का डेंजर ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। विष्णु टेम्पल होएगा, कॉज द फियर ऑफ द थेफ्ट, नो डिजायर्ड सक्सेस। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द प्रॉब्लम लाइक द लॉस ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, एज वेल आपके घर में चोरी होने की हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर आपके घर के पास दुर्गा टेम्पल है, देन कॉज अ मनी एंड द हेल्थ प्रॉब्लम। तो आपके घर में मनी की प्रॉब्लम आएगी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, ओवर हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी टेम्पल डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ यू ब्रिंग्स अ पॉवर्टी, अगर आपके एकदम ये आपका घर है और इसके सामने ही आपका टेम्पल है, ये यहाँ पर आपका टेम्पल है, तो इसकी छाया आपके घर में आएगी, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, दैट इज ब्रिंग्स यू द पॉवर्टी एज वेल एज अ फाइट अमंग द फैमिली मेंबर। घर पे रहने वाले लोगों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चलेगी, डाइवोर्स हो जाएंगे, लड़का है तो शादी होने में ही प्रॉब्लम है। ओके। टेम्पल बिहाइंड द प्लॉट लोअर्स अप इन द विंड। अगर आपके पीछे, आपके घर के पीछे अगर टेम्पल है और उसकी छाया आपके घर पर आ रही है, तो आपके घर में नेम, फेम, सक्सेस कम हो जाता है और वेल्थ की कमी हो जाती है। टेम्पल ऑन द लेफ्ट ब्रिंग द फियर एंड द टेंशन इन द हाउस। ओके। टेम्पल ऑन द राइट कॉजेज द लॉस ऑफ द मनी। अगर आपके घर में राइट में टेम्पल है तो आपके घर में पैसे की कमी होगी, लेफ्ट में टेम्पल है तो आपके घर में फियर और टेंशन आएगी। ओवरऑल ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी एनर्जीज और टेम्पल की एनर्जीज दो अलग अलग चीजें हैं, जो मैंने ऑलरेडी which we have already discussed, because temple ki energy is connected to the space element, and what space element आप you can't activate always the space element in your house। तो सिंपल है, अगर आपके पास मंदिर होता है तो आपके घर पर रहने वाले लोगों के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तभी जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप अगर अपने घर में मूर्ति भी रख रहे हो तो आप उस मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते हो, आप उस मूर्ति को एक मेटलिस्टिक पूजा के लिए रख सकते हो। क्लियर है? मैम मेरे को एक क्वेश्चन है कि ये गुरुद्वारा के लिए भी सेम चीज होगी? हाँ जी, टेम्पल तो गुरुद्वारा भी है ना। और मैम लक्ष्मी नारायण मंदिर क्या होगा? विष्णु जी का टेम्पल? हाँ जी, विष्णु जी का टेम्पल। ठीक है। क्लियर है? सो इट इज यस। एप्लीकेबल फॉर ऑल द टेम्पल्स, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो आपका गुरुद्वारा हो, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। ओके। नाउ पोल्स, इलेक्ट्रिक और द टेलीफोन। पोल्स, लाइट इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बैड लक, फैमिली आर्गुमेंट एंड द मेंटल स्ट्रेस। आपने देखा होगा बहुत सारे घर के आगे पोल्स खड़े हो जाते हैं, देखा है आपने? हाँ मैम। यस। हाँ। दैट इज रॉन्ग। और बहुत सारे लोग तो अभी अभी के टाइम पर तो मुझे जितना पता है कि एक क्लाइंट तो रेंट लेता था उसका। अभी क्या होता है ना, लाइक रिलायंस और ये सब अपने टावर खड़ा करने के लिए आपके सामने वाले प्लॉट में हाँ 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 दे हाँ। पे यू फॉर दैट। बिल्कुल अच्छा खासा वास्तु था घर का, सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, आगे वाला प्लॉट उसी का था, उससे सोचा एक रेंट, आई बिलीव दे आर गिविंग यू द गुड रेंट। ये जो कंपनीज है ना, ये आपको अच्छा रेंट देती है इनका टावर खड़ा करने के लिए। जैसे कोई एरिया डेवलप हो रहा है तो ये अपना टावर खड़ा करती है। बहुत सारे लोगों को में आपने देखा होगा टेरेस में भी टावर खड़ा करते हैं, हाँ। देखा है आपने? यस मैम। बिकॉज दिस कंपनी पे टू यू। ऐसी गलती नहीं करनी है, बिकॉज ये तो एक रियल केस स्टडी आई एम टेलिंग यू। सब कुछ लाइफ में सही चल रहा था, उन्होंने सोचा चलो एक एक्स्ट्रा रेंट डालेगा, बिकॉज दिस कंपनी पे यू अ ह्यूज रेंट फॉर दिस। आप अपने छोटा सा स्पेस दो और ये आपका टावर खड़ा कर देंगे।
जब से उनके घर में टावर खड़ा हुआ, डाइवोर्स हुआ, बैड लक आया, पैसे प्रॉब्लम, सब कुछ लाइफ में होना स्टार्ट हो गया। और इनका ना एग्रीमेंट्स होते हैं, आप इतनी जल्दी इनका टावर हटा भी नहीं सकते, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दे वो अपने खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी आपको किसी भी तरीके का पोल या फिर कोई भी आर्टिफिशियल कोई टेलीफोन का पोल है, ये सब, सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। एनी क्वेश्चन सो फार? मैम इसकी रेमेडी क्या होगी? मैम क्योंकि मेरे घर के राइट पे है पोल। इसकी देखो कोई भी रेमेडी नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो उसको हटा दो, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो उसको हटा देना चाहिए। मैम आप गवर्नमेंट से थोड़ी लड़ेंगे, मानते ही नहीं है मैम। तो जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराओ तो थोड़ा सा उसको दूर कराओ, उसको ब्लैंक छोड़ना चाहिए। हाँ मैम गेट दूसरी साइड है, कर लिया हमने कि उस तरफ कोई जाए ही ना, ऐसे करा है। हाँ, तो अगर आपकी एंट्री गेट उधर से हट गया तो सिंपल है कि आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है क्लियर है? मैम, तो ट्राई कर लेते हैं घूस फूस देके अगर होता है तो। हाँ, क्योंकि पोल आपके राइट इन फ्रंट ऑफ द हाउस नहीं होना चाहिए। इफ अ पोल इज फार मोर देन 2x इट्स हाइट, नो बैड इफेक्ट। इफ पोल इज फार अवे मोर देन 2x इट्स हाइट, अगर आपका पोल दूर है और वो 2x इज हाइट है, तो आपके घर में कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? ये वो पोल की बात हो रही है जो आपके घर के पास है। द इशू इज कॉल्ड द पोल वेदर। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। नो। ब्रिजेस, अब आपने देखा होगा घर के बाहर फ्लाईओवर्स है। Bridges in the south or the west of the plot, good, they block the harsh rays. अगर ब्रिजेस आपके साउथ में है या फिर वेस्ट में है, दे आर गुड, दे ब्लॉक द हार्श रेज। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज साउथ और वेस्ट आपका कैसा होना चाहिए? हैवी होना चाहिए। हैवी होना चाहिए और ब्लॉक्ड होना चाहिए। क्लियर है? ऑन द अदर साइड, अगर ये ब्रिजेस आपके ईस्ट या फिर नॉर्थ में आ रहे हैं, देन दैट इज अ बैड साइन, दे ब्लॉक द पॉजिटिव एनर्जी। क्लियर है? यस मैम। सबवेज, सबवे नॉर्थ ईस्ट में होना yeah, चाहिए। underground walkways, subway in the north or east, good, brings the positive energies. Subway in the south or west, bad, brings the weakness or the loss. Clear है? यस मैम। Big buildings, big buildings in the east or the north of your plot, back, they block the light. जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, बंदे की भी कोई पर्सनल दशा चेंज हुई होगी, घर के सामने वाले घर में एक बिल्डिंग बन गई। पहले खाली प्लॉट था, बन गई बिल्डिंग। बना देते ना आफ्टर डाउन द लाइन लोग। घर का क्या ब्लॉक हो गया? आपका ईस्ट और नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगा? आपके यहाँ धूप नहीं आएगी। यस मैम। Then that is going to, they block the light and the air in your house. Big buildings in the south or the west, good, they block the harsh rays. So जो लॉजिक हमने पहले पढ़ा था, इससे ही इंटरकनेक्ट किया गया है। आपको अपने घर का ईस्ट और नॉर्थ को ओपन रखना है, वहां पर कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं आनी चाहिए। बट अगर आपके साउथ या वेस्ट में आ रही है और वो आपका ब्लॉक कर रही है, दैट इज टोटली फाइन। ओके? Surrounded by the buildings, less sunlight, air and the energy. आपकी जो बिल्डिंग है, दैट इज सराउंडेड बाय द बिल्डिंग्स, लेस सनलाइट, एयर, एनर्जी। जितनी ज्यादा आपकी बिल्डिंग ओपन होगी, स्पेशली इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, दैट इज गुड। बट अगर वो और ज्यादा बिल्डिंग से सराउंडेड होगी तो आपके घर में लेस सनलाइट आएगी, एयर कम आएगी, एनर्जी कम आएगी, दैट मीन्स द हाउस इज नॉट वास्तु ऑप्टिशियस। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? नो। Large nearby plots, if your plot is smaller, then all the others around is not good. अब आपको देखना है कि आपका प्लॉट कैसा है, बिकॉज जैसे कि आपने एक ओवरऑल एक प्लॉट है, ठीक है? अब आपका प्लॉट वहां पर छोटा साइज का है और सामने वाले का प्लॉट बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? उसको अच्छी एनर्जी सारी मिल जाएगी ना मैम, हम तो कमजोर हो गए। आपका प्लॉट यहाँ पर सैंडविच बन जाए। सिंपल सी चीज है, आपका प्लॉट यहाँ पर सैंडविच बन जाएगा। एक बहुत बड़ा सा प्लॉटिंग हुई है, आपने एक छोटे से प्लॉट में आपको अपना घर बनाना है, पास वाले ने एक बड़े से प्लॉट में आपका घर बनाया, इधर वाले ने एक बड़े से प्लॉट में आपका घर बनाया, तो आपका घर सैंडविच बन। इन दैट केस आपका घर अगर सैंडविच बनता है, इन दैट केस ऑल्सो दैट इज नॉट अ प्रीशियस प्लॉट, वो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे। क्लियर है? यस। एनी क्वेश्चन सो फार? लेट्स कीप टिल हियर ओनली No. टुडे। ओके? ओके। हाँ जी, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है?